नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21 का स्पेशल सेगमेंट बयानवीर, जहां हम सिर्फ बयान नहीं सुनाते बल्कि उन बयानों के पीछे छिपी राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं। आज हम आपको बताएंगे संसद से लेकर सड़क तक के बयानों का ऐसा तूफान जिसने लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए। राहुल की किताब से लेकर ममता के गुस्से तक, आइए देखते हैं आज के 4 बड़े बयानों को और करते हैं उनका विश्लेषण। सबसे पहला बयान, राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे पर पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज नरवणे की एक ऐसी किताब के अंश पढ़ने की कोशिश की जो अभी छपी नहीं। राहुल का यहां पर तर्क था कि ये बातें एक मैगजीन में आ चुकी हैं। आइए पहले राहुल गांधी का ये बयान आपको सुना देते हैं। For letting me speak on the President's address. A young colleague over there made an allegation against the Congress party. I was not going to raise this issue, but because he has raised the issue about our patriotism, our understanding of Indian culture, I'd like to start by reading something. And this is from the memoirs of Army Chief Naravane. And I'd like you to listen nicely. You will understand exactly who is patriotic, who is not. It'll take a little while. So this is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is. राहुल गांधी का ये बयान आपने सुना। देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी का इरादा सरकार को चीन के मुद्दे पर घेरना था, लेकिन बिना पब्लिश हुई किताब का सहारा लेना एक बड़ी संसदीय चूक यहाँ पर राहुल गांधी की मानी जा रही है। राहुल ने मैगजीन के आधार पर सेना के हवाले से अपनी बात तो रखना चाहिए, लेकिन जिससे सत्ता पक्ष को एक बड़ा यहाँ पर मौका दे दिया, वो इसे अब गैर जिम्मेदार व्यवहार यहाँ पर राहुल गांधी का बता रहे हैं। चलिए दूसरे बयान की रुख करते हैं, जहां पर किरेन रिजिजू ने राहुल को यह कह दिया कि राहुल गांधी खुद को नियमों से ऊपर समझते हैं। क्या किसी बड़े परिवार में पैदा होने से कोई संसद से ऊपर हो जाता है? उन्हें 1962 के पापों के लिए यहाँ माफी मांगनी चाहिए, ऐसा रिजिजू राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं। आइए राहुल गांधी के ऊपर जो दिया गया बयान है किरेन रिजिजू का, ये आपको सुनाते हैं। आज राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव हमारे पार्टी की ओर से शुरू किया, और हम सब, प्रधानमंत्री जी और हम सब, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी का स्पीच सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहां क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्षय चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा
1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है? 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले। तो रिजिजू का ये बयान साफ तौर पर ये बता रहा है कि नामदार बनाम कामदार वाली लड़ाई को यहाँ हवा दे रहा है। बीजेपी यहाँ राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश कर रही है जो संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मानता। माफी और 1962 का जिक्र कर बीजेपी ने यहाँ पर रक्षा के मुद्दे पर गेंद वापस कांग्रेस के पाले में डाल दी है। चलिए अब तीसरे बयान की रुख करेंगे, जहां पर गिरिराज सिंह ने यह कह दिया कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए था। यहां पर राहुल गांधी को लेकर ये बयान दिया जा रहा है। यह बयानबाजी अनुशासनहीनता है जो राहुल गांधी ने बयान दिया था बिना अनपब्लिश्ड किताब को लेकर के, उसके ऊपर गिरिराज सिंह ने अपना बयान दिया है। आपको ये बयान सुनाते हैं। मैं कहूंगा कि राहुल जी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे, एलओपी होकर के नियम को तोड़ रहे थे। सभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह पर वो इस ढंग का बयान दे रहे थे और मैं इसको कहूंगा कि अनुशासनहीनता था, बचकाना था। और ये बचकाना शायद अगर उनको कोई कहता कि जरा जल्दी बता दें कि चाइना से जो अपने फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया था उसी की वकालत कर रहे थे क्या? गिरिराज सिंह का ये बयान आपने सुना, तो मैं आपको बता दूं कि गिरिराज सिंह का ये निशाना राहुल गांधी के पद पर है। एक नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट रैंक का होता है और सत्ता पक्ष यहाँ पर ये संदेश दे रही है कि राहुल इस गरिमापूर्ण पद की जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे हैं। इसे अनुशासन का मुद्दा बनाकर बीजेपी राहुल की इमेज नॉन सीरियस नेता के तौर पर सेट कर रही है। चलिए अब आखिरी बयान की रुख करते हैं, जहां पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त को अहंकारी बता दिया और कह दिया कि बंगाल को निशाना चुनाव आयोग बना रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि कुर्सी किसी की भी स्थायी नहीं होती है। आइए आपको ममता बनर्जी का ये बयान सुनाते हैं। देखिए, हमको बहुत दुख हुआ है, तकलीफ भी हुआ है। हम बहुत दिन दिल्ली में पॉलिटिक्स किया है। हम 4 टर्म्स मिनिस्टर थे, 7 टर्म्स एमपी थे, लेकिन हम कभी ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीबॉडी। वन डे यू हैव टू गो, बट डोंट क्रिएट दिस प्रेसिडेंट एंड ओनली व्हाई बंगाल इज बीइंग टारगेटेड। लोकतंत्र में इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल, और आपने क्या किया? पहले 58 लाख लोगों को वोट दिया, निकाल दिया, और उनको आप डिफेंड भी करने नहीं दिया। एआई का नाम पे सिवा खाना कौन है? और इलेक्शन कमीशन का कोई नहीं है, बीजेपी का आईटी सेल का है। ममता बनर्जी का ये बयान आपने सुना, तो ममता बनर्जी का यहाँ पर गुस्सा उनकी पुरानी राजनीतिक स्टाइल को दर्शा रहा है। 98 लाख नाम कटने का आरोप लगाकर वो इसे सीधे लोकतंत्र की हत्या और बंगाल के साथ भेदभाव से जोड़ रही हैं। चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सीधा हमला करना ये बता रहा है कि आने वाले चुनाव में लड़ाई बेहद ही तीखी होने वाली है। तो ये थे आज के वो 4 बयानबाज जिन्होंने दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया। एक तरफ नियमों की दुहाई है, तो दूसरी तरफ संवैधानिक संस्थाओं पर अविश्वास। इन बयानों के बीच असली मुद्दे कहीं ना कहीं खो ना जाए, ये देखना बेहद जरूरी है। तो देखते रहिए न्यूज़ 21 का स्पेशल सेगमेंट बयानबाज। मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए बयान लेकर आती रहूंगी, तो इसलिए देखते रहिए न्यूज़ 21। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।